इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी है। मैम, प्रधानमंत्री जी से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, तो उस पर उनका जवाब आया कि मैं जिस दिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति करूंगा उस दिन सार्वजनिक जीवन से त्याग दे दूंगा। प्रधानमंत्री जी ने ये इंटरव्यू आपको दिया? नहीं, आपको नहीं दिया। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, जिनको दिया है ना। उनके सवाल क्या थे प्रधानमंत्री जी से? महंगाई, बेरोजगारी, किसान की आय दुगनी होनी थी, श्रमिक नारी पर इतना वार हो रहा है, चाहे वो प्रज्वल रेवन्ना हो, चाहे वो। सवाल पूछने वाला कौन था प्रधानमंत्री जी से? तो स्वाभाविक है आप नहीं थे, वो आपका चैनल नहीं था। जो मीडिया था, जो चैनल था, बिल्कुल सवाल क्या होंगे, जवाब क्या आएंगे, वो व्यवस्थित हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की याददाश्त कमज़ोर हो रही है, स्वाभाविक है। इसी चुनावों में उन्होंने हर बड़ी जनसभा में सीधा अल्पसंख्यकों के ऊपर, मुसलमान, उन्हें घुसपैठिया कहते हुए उनका डर दिखाने की कोशिश की। महिलाओं को आपका मंगलसूत्र खतरे में, उन्हें डराने की कोशिश की। माँ से मंगलसूत्र होता है प्रधानमंत्री जी, तो माँ से महंगाई भी तो होता है, उस पर आप क्यों नहीं बोल रहे? गुजरात में लोगों को कहते हैं आपकी 2 भैंस में से 1 भैंस खोल के ले जाएगी कांग्रेस, है ना। और लगातार संविधान पर हमला हो रहा है। प्रधानमंत्री जी से ये सवाल पूछे जाने चाहिए। दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री जी आप लोगों से बात नहीं कर रहे, क्योंकि आप लोग यही सवाल पूछने वाले हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी जो है उन लोगों को अपना इंटरव्यू दे रहे हैं जो उनके मुताबिक उनके द्वारा भेजे गए सवालों के जवाब दें। तो मोदी जी को समझ आ चुका है कि वो 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहे। ये मैं यहाँ बैठ के नहीं कर रही हूँ, मैं 27 राज्यों के लगभग दौरे कर सिर्फ आप कहेंगे 2 राज्य मुझसे छूटे, एक आंध्र प्रदेश है और एक हिमाचल है, जिसमें मुझे कल जाना था, लेकिन राहुल गांधी जी की सभा की वजह से मैं 19 को हिमाचल जा रही हूँ। तो 28 राज्य हो जाएंगे जहाँ मैं दौरा करके आ रही हूँ और कहीं भाजपा की कोई लहर नहीं है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सब लोग, और खासतौर से संविधान बचाने की लड़ाई है, ये लोगों को समझ आ चुका है। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, देश का प्यार भाईचारा बचाने की लड़ाई है। ये 3 लड़ाइयाँ देश को समझ आ चुकी है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा और चौथा चरण समाप्त हो चुका है। अब 3 चरण हमारे पास 5, 6 और 7 बचे हैं। साफ दिखता है कि पहले 3-4 चरणों में आपका दक्षिण भारत भाजपा पूरी तरह से साफ हो चुका है। तमिलनाडु, पौंडीचेरी की 40 सीटें देखें, 0 है भाजपा। केरला की 20 सीटें देखेंगे, भाजपा 0 है। तेलंगाना की 17 सीटों पर मोदी जी वहाँ खाक छान रहे हैं दक्षिण भारत में, क्योंकि उत्तर भारत का जो उनका भारी नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने के लिए दक्षिण भारत के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन दक्षिण भारत में जब मैं गई हूँ, पूरा केरला गई, तमिलनाडु गई हूँ, मैं अभी तेलंगाना से आ रही हूँ। जो हमारे समुद्री तटीय इलाके हैं वहाँ पर मछुआरे हमारे मच्छी पकड़ के अपनी जीविका, अपना पालन करते हैं। और प्रधानमंत्री जी का पहला चरण में चुनाव मच्छी खाने पर था, है ना। तो प्रधानमंत्री जी के भाषण जो है वो हिंदुओं पर, मुस्लिम पर, मंदिर और मस्जिद पर हिंदुओं को डराने में जा रहा है, लेकिन वो अपने 10 साल की रिपोर्ट कार्ड देश के सामने रखने में पूरी तरह से विफल हो गए। बयान और आया उनका, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो रामलला को फिर कोर्ट से फैसला पलटकर टेंट में ले जाने की कोशिश करेगी। जिनको प्रधानमंत्री जी ये कहकर डराने की दोबारा कोशिश कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जी को जवाब भी देख रहे हैं, क्योंकि वो इतिहास जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे तो राम मंदिर के जो ताले थे वो खुलवाने और कानूनी इसका फैसला हो, इसकी शुरुआत कांग्रेस के समय पर ही हुई। हमने रामलला के मंदिर के ताले खुलवाए। हम इस मामले को लगातार कोर्ट में, हमारा समय रहा या इनका रहा, कोर्ट से ये फैसला आता है कि वहाँ पर अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, जो दोनों तरफ के लोगों को स्वीकार हुआ। और आज मंदिर का वो श्रेय लेना चाहिए या मंदिर से लोगों को डराएं कि कांग्रेस आएगी तो टेंट में चले जाएंगे। सबको मालूम है ये बात पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है किस प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि लोगों को पता है प्रधानमंत्री जी के भाषण खोखले हो गए हैं, सिर्फ डर से वोट लेना चाहते हैं। जो राम भक्त हैं वो हिंदू हैं, और हिंदुओं में बेरोजगारी अगर 45 साल की है, या आपकी साक्षी मलिक की बात करूं, या बीएचयू की बेटी की बात करूं, इन सब की बात करेंगे। हिंदुओं की बेटी है ना, हाथरस की बेटी, उन्नाव की बेटी, हिंदुओं की बेटी ना। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सहन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी, वो राम भक्त और हिंदुओं ने किया है आपके इस 10 साल के अन्याय के काल में। एक अंतिम सवाल है कि स्वाति मालीवाल के मारपीट का मामला चल रहा है, ऐसे में अब दिल्ली पुलिस भी उनके घर पर पहुंच गई है। लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, और अभी तक उन्होंने जो है स्वाति मालीवाल ने इस पूरे मामले पर कोई लिखित बयान भी नहीं दिया है, कहीं ना कोई कंप्लेंट दी है, लेकिन बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। देखिए, भाजपा को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। भाजपा का तो कतई भी, और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को तो मुंह खोलने का हक भी नहीं है,
क्योंकि वो बिल्कुल देखती हैं कि कौन से मामले पे बोलना और कौन से मामले पर नहीं बोलना है। प्रज्वल रेवन्ना पर भाजपा पूरी हो या राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष खामोश है, अभी तक एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला है। उनको बिल्कुल भी मुंह खोलने का हक नहीं है। अपने गिरेबान में जाके किसी को सजाए और न्याय दिलाना है तो ब्रजभूषण शरण को सजा दिलाए और साक्षी मलिक को न्याय दिलाए, नंबर 1। अब अगर मैं एक्चुअल इस मामले पर आऊँ तो मुझे लगता है कि स्वाति मालीवाल बहुत मजबूत महिला है, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं अभी। वो अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ सकती हैं और उन्हें लड़नी भी चाहिए। और ये बात साफ हो चुकी है कि उनके साथ गलत हुआ है और उन्हें इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए और जिस गलत हुआ है तो उसे सज़ा होनी चाहिए, ये मैं मांग करती हूँ। स्वाति को बिल्कुल चुप नहीं बैठना चाहिए और अगर स्वाति आगे नहीं आती तो मैं कानूनी तौर पर आपको बता रही हूँ, जब हमने देखा कि बहुत सी महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है तो ये कह दिया जाता था घर का पारिवारिक मामला है, इसमें कुछ बनता नहीं है, परिवार की बात है। तो हमारी ही सरकार घरेलू हिंसा कानून लेकर आई और ये बोला कि नहीं, आपका ये घर का मामला नहीं है कि आप घर में एक महिला को घेर कर आप हिंसा करेंगे और उसके साथ उत्पीड़न करेंगे। तो हम घरेलू महिला हिंसा कानून लेकर आए और महिलाओं को न्याय मिलना शुरू हुआ। ये भी मामला आप घर का कह के ख़त्म नहीं कर सकते। स्वाति को मालूम है उसके कानूनी हक अधिकार क्या हैं और उसे किसी राष्ट्रीय महिला आयोग या भाजपा की ज़रूरत नहीं है। और मुझे बिल्कुल लगता है स्वाति को आगे आकर इसमें कानूनी तौर पर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए और उसके साथ न्याय होना चाहिए, ये हमें बिल्कुल मांग। सवाल है कि आप अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, ऐसे में क्या लग रहा है कि 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आ रही हैं इस बार? देखिए, इंडिया गठबंधन की कितनी आ रही हैं कितनी नहीं वो तो मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत भाजपा मुक्त होने जा रहा है और उसके बाद आप भाजपा की 400 कहेंगे तो हमारा ये है कि हम उन्हें 200 से नीचे रोक दें, जिसमें मुझे लग रहा है हम रोकने में हम नहीं, देश का बेरोज़गार युवा, किसान, आदि आबादी महिलाएं जो महंगाई की मार झेल रही हैं, वो सब मिलकर भाजपा का ये जो 400 का घमंड कहें या जुमला कहें उसे तोड़ने में कामयाब होंगे। और इंडिया अलायंस की एक मजबूत सरकार आप देख रहे हैं हम किस तरह से मजबूती से, चाहे हमारी झारखंड के सहयोगी हों, चाहे हमारे महाराष्ट्र के सहयोगी हों, आपने तमिलनाडु देखा, आप अभी हमारा बिहार देख रहे हैं, हम अब उत्तर प्रदेश देखिए अखिलेश जी के साथ लगातार, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब सबकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इससे पहले राहुल जी, हम अपने इस इंडिया अलायंस के घटक दलों को लेकर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको स्वाभाविक तौर से कह रही हूँ इन सभी में भाजपा जो है वो आधी होने वाली है और दक्षिण भारत में उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, स्वाभाविक है वो 20 से नीचे रुकेंगे और हम लोग मिलकर जो है बहुमत के आंकड़े को हासिल करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।